सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले हवेलियां मोटरवे का जो सेक्शन 2 है उसका इफ्तिताह किया और उसके इफ्तिताह में उन्होंने जो तकरीर की बहुत ही बड़े अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो जब उनको मौका मिलता है वो PMLN और पीपल्स पार्टी को रंगेदने की कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन आज उन्होंने मौलाना साहब को, बिलावल साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, इनकी फैमिलीज़ को, इनकी पार्टीज़ को, इनकी पॉलिटिक्स को, सबको उन्होंने बड़ी बुरी तरह से हिट किया है। हम बात तो किसी और पे करना चाह रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच से एक आज शाम का जो सारा सियासी बयानिया है उसको इतना, मैं ये नहीं कहता उसमें रंग भर दिया है, लेकिन उसको इतना शदीद कर दिया है कि अब इसी पे हमें बात करना पड़ेगी। ज़रा दिखाएं जी प्राइम मिनिस्टर ने क्या फरमाया। कहते हैं सबको, जब मुज़ाकरात हुए, कहते जी किसी को भी तहरीक इंसाफ से प्राइम मिनिस्टर बना दें सिवाय इमरान खान के। सिर्फ इनको मसला इमरान खान का था। क्यों था इमरान खान से मसला? सिर्फ ये कि इनको पता है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं है। मैं अगर इनको छोड़ता हूं, मेरी कौम गौर से सुन लो, सबसे बड़ी मैं इस कौम के साथ गुद्दारी करूंगा। अगर मैं इनकी ब्लैकमेल में आके, अगर मैं इनके करप्शन केसेस, ये इदारों को कहता हूं कि अदारों को कहूं कि पीछे हट जाओ। जो इन दोनों ने 10 साल में जब लूटा तो एक दूसरों ने मिलकर लूटा है। उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने दोनों को NRO दिए। लेकिन मुझे खौफ खुदा है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, वोट की फिक्र नहीं है। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ हैं लाहौर से। आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं सेनेटर सहर कामरान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा। थैंक यू सो मच। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर PMLN, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ होंगे। ज़रा बिलावल साहब के बारे में जो टॉन्ट किया है बिलावल साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने, जो एक बात कही थी जब बारिशों का सिलसिला जारी था कराची में, बिलावल साहब ने, उस पर इमरान खान साहब ने जो टॉन्ट किया वो ज़रा दिखाएं। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। लेकिन जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। वो भी स्टेज पे खड़ा है, अपने आप को लिबरल कहता है। वो लिबरल नहीं है, वो लिबरली करप्ट है। मैं ज़ब्त नहीं रख पाया अपनी हंसी पे। अब बिलावल साहब ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट में फरमाया, अगर ट्वीट है तो दिखाएं जी बिलावल साहब की, ना लिबरल हूं, ना करप्ट हूं और ना ही मुनाफिक। मैं तरक्की पसंद और नजरियाती हूं। 1 साल से सियासत में हूं। तुम 70 साल के बूढ़े हो, 20 साल से सिलेक्टेड सियासत करते आ रहे हो। अगर इमरान की कोई पहचान है तो वो यू टर्न, मुनाफकत और कठपुतली है। ये बिलावल साहब ने जो है वो सही जोड़कर और टक्कर का जवाब दिया है। सेनेटर साहिबा, जहां ज्यादा बारिश आती है ज्यादा पानी आता है, पता नहीं क्या कह रहे थे खान साहब, आइंस्टाइन के फार्मूले। अब ये पता नहीं बिलावल साहब ने क्या फरमाया या इमरान खान साहब ने, हमें नहीं समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं कहूँगी कि जब पस्त ज़हनियत होती है तो पस्त गुफ्तगू आती है। तो मैं ये कहूँगी कि इमरान खान साहब ने आज जिस मनसब पे वो हैं, उन्होंने उस मनसब की भी तहज़ीक की है। ख़ुद तो मैं ये कहूँगी कि उनके बारे में तो कुछ कहना जो है वो बेकार है। मेरी जो पार्टी है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी के किरदार और कंडक्ट पे या ज़ातियात पे गुफ्तगू की जाए, वरना कहने को तो इतना है कि मॉरल ग्राउंड्स भी ना रहे इमरान खान साहब के ऊपर। तो उनकी जहन की पस्ती, उनका डिप्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन, लगता है 2 दिन की छुट्टी में ना शायद कोई तब्दीली आ नहीं सकी, और अब वो तब्दीली आ रही है कि अब वो गुफ्तगू जो है वो उनकी पस ज़हनियत को आश्कार कर रही है। तो पस ज़हनियत, पस गुफ्तगू
पस्त अल्फाज और पस्त सोच वो सबके सामने है। यानी अगर मैं कहूँगी कि आइंस्टाइन को तो पता नहीं क्यों लेकर आ गए कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो थी, उसका पानी से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर बिलावल भुट्टो साहब ने कोई अल्फाज कहे तो चाहे आप उनको कहें कि जी उनकी शायद लैंग्वेज की कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसको आइंस्टाइन से मिला सकते हैं इमरान खान नियाजी साहब। वो तो जर्मनी और जो है जापान की सरहदें मिला देते हैं, तो आइंस्टाइन से सरहदों के फासले कम कर सकते हैं। सरहदों के फासले कम कर देते हैं। ईरान जाके जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान से कार्रवाइयां हो रही हैं दहशतगर्दी की। देखें इमरान खान साहब का ना जहनी तवाज़ुन उम्र का भी तकाजा है, उम्र का भी तकाजा है। मेरा ख्याल है कि उन्हें 2 दिन मजीद छुट्टी ले, शायद अभी उन्हें कोई मजीद चिल्लों की ज़रूरत है, शायद कोई मजीद आराम की ज़रूरत है। हमें पता है कि बुखलाहट का शिकार है, हमें पता है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, हमें पता है फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं, हमें पता है कि अब्बू छोड़ चुके हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद भी जाते जाते एक बंदा कहता है ना इज्जत से चले जाओ, जाना है ना इज्जत से चले जाओ। अब्बू किसके छोड़ गए? अब्बू छोड़ गए ना, अब्बू छोड़ गए अभी निक्के को, अभी आप उसकी फिक्र ना करें, सामने आ जाएगा। फरार के रास्ते आपको नजर नहीं आ रही डिप्रेशन क्यों है? ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। अभी आप जितने बयानात आ चुके हैं ना उनके अपने इत्तेहादियों के, उन्हीं को मैं समझती हूँ कि 2 दिन बैठ के उनका तज्जिया कर रहे थे या कोई वजीफा कर रहे थे। वो वजीफा भी लगता है मुझे कि वो उनका पूरा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ ये इंसान के हाथ में होती है कि जाना है तो इज्जत से चले जाए, लेकिन जब ज्यादा बेइज्जती होनी होती है ना तो बंदा ज्यादा बेइज्जती करवाता है। सही है। चीमा साहब 70 साल के बुढ़े हो, यानी बूढ़े हो, सॉरी उन्होंने कहा बूढ़े हो, 70 साल के बूढ़े हो, 20 साल से तुम सिलेक्टेड सियासत करते हो, और अगर इमरान की कोई पहचान है तो वो यू टर्न है, मुनाफकत है और कठपुतली है। चीमा साहब जैसा आप उन्होंने कहा वैसे ही आगे से जवाब पड़ा है उन्होंने, मिला जवाब उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें आप कह लें कि जो इमरान खान साहब ने कहा है उसका मतलब बेसिकली तो ये है कि बिलावल साहब को ज़मीनी हक़ाइक़ का या आप कह लें कि जो मसाइल हैं या जो इश्यूज़ हैं उनका उनका अदराक नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के कहने का ये मतलब था कि अगर एक बंदे को पढ़ा लिखा के भेज दिया गया है, मेरी बहन सुन लेना बात, ऐसे ना करना, बुरी बात है, ऐसे नहीं बात करने दे मुझे, मैंने आपको करने दी है। सो दरमियान में ये हंसना मेरा कहकर आपसे बहुत ऊंचा होगा, अच्छा नहीं लगता। सो बेसिकली आप कह लें कि जो इररेलेवेंस है बिलावल की, या जिस तरह आप कह लें बिलावल साहब कभी पानी में आते हैं, फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं, बनवाते हैं, या शलवार ऊपर करते हैं, जिस तरह उनको फ़िक्रे लिख के दिए जाते हैं, जिस तरह फ़िक्रेबाजी वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो तयशुदा बात है कि पाकिस्तान की जो ज़ुबान है उससे, लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उससे, या लोकल जो मसाइल हैं उनसे बिलावल साहब का कोई राब्ता नहीं है, कोई पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब यहाँ तक यही बात करना चाह रहे थे, इससे ज़्यादा बात नहीं थी। लेकिन बिलावल साहब ने जो बात की है, मैं देखें इस वक्त जरदारी साहब के बारे में पीपल्स पार्टी कहती है एक जरदारी साहब पे बारी। अब जरदारी साहब भी 70 साल के हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले 10 इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अभी तक, मतलब कायदे अवाम है, ताहयात कायदे अवाम है, और उनकी उम्र भी 70 साल है, ये 68 साल है। इमरान खान नवाज शरीफ से छोटे हैं, इमरान खान जरदारी साहब से छोटे हैं या उनके हम उम्र हैं, बेनज़ीर साहब के हम उम्र थे। सो क्या मतलब बिलावल, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो रिटायरमेंट की उनकी उम्र है या बूढ़े हो गए हैं, तो क्या जरदारी साहब ने रिटायरमेंट ले ली है? क्या आप कह लें कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने ले ली है, शहबाज शरीफ साहब ने ले लिया है, या पाकिस्तान की सियासत में कितने लोग हैं नवाज शरीफ साहब जो आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर कर दिया ना, और वो आज भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर सबसे ज्यादा सारी की पोजीशन पे वो है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना नहीं, बाकी हम मुस्लिम लीग नून के देख लेते हैं या पीपल्स पार्टी के लीडर देख लेते हैं, खुर्शीद शाह साहब की उम्र हम देख लेते हैं, बाकी लोगों की देख लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये जो बात है कि बिलावल साहब बड़ी देर से 2 बातें कर रहे हैं। बड़ी देर से बिलावल साहब पिछले कोई 3 साल से बात करते हैं, एक बूढ़े होने की बात करते हैं और सिलेक्टेड होने की बात करते हैं। मेरा सवाल यह है कि बिलावल और बिलावल के अब्बू एक मशकूक कागज़ की बुनियाद पे आए, एक मतलब चेयरमैन बन गए, दूसरे को चेयरमैन बन गए, और एक सूबे की हुकूमत या एक बार एक मुल्क की हुकूमत ले ली एक मशकूक कागज़ की बुनियाद पे। सिलेक्टेड तो आपसे बड़ा कौन है? फिर आप जहाँ जहाँ मतलब 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर जो पार्टी थी, उस पार्टी को डुबो दिया बिलावल साहब ने और उनके अब्बू ने, और आज इनका नाम लेवा नहीं है। लाहौर में खड़े होते हैं, पंजाब में खड़े थे 600 वोट, 700 वोट, 200 वोट, 250 वोट, खड़े नहीं होने के काबिल। लाहौर में आके जरदारी साहब बिलावल साहब खड़े आ जाए, पंजाबी में कहते कुत्ता नहीं भौंकता उनको देख के, कोई जानता नहीं है उनको। वहाँ बातें करना, ये थोड़ा चीमा साहब ये सिलेक्टेड हो, बूढ़े हो, बूढ़ा तो आपका अब्बा भी है, बूढ़ा तो आपके बाद
ये ज्यादती है, ये ज्यादती बात है। मैं समझता हूँ इश्यूज की बात करनी चाहिए। देखें, इश्यूज की बात करनी चाहिए हमें। आप कह रहे हैं कि जाती हमले, ये जो इमरान खान साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ सिंपल बात उसमें थी। सिंपल उसमें ये बात थी कि आप कह लें इररेलेवेंस है, बिलावल साहब को लोकल लैंग्वेज का, लोकल मसाइल का नहीं पता। जब बिलावल साहब कहते हैं इस्लामाबाद ऐसे है, लाहौर ऐसे है, कराची ऐसे है, तो उसका नहीं पता। जो सिखाना चाहते हैं वो भी कंसीव नहीं कर पाते। अगर एक बंदे ने पंजाब सिंध का चीफ मिनिस्टर बनना है, या सिंध की हुकूमत उसके पास है, या पंजाब पाकिस्तान में अहम रोल प्ले कर रहा है, या फ्यूचर में करना है। बिलावल देखिए, एक सूबे में हुकूमत है, उनकी बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता, उनकी इंपॉर्टेंस से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इस इंपॉर्टेंस के बंदे को अगर मसाइल का ना पता हो तो ये अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ दूसरी बात है जो इज्जत करने वाली बात है। इज्जत देखें, मेरी बहन, जब सिलेक्टेड आप किसी को कह देते तो इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। जो बंदा 5 हलकों से इलेक्ट हुआ, जिस बंदे ने 23 साल आपको डिफेंसिव हो रहे हैं, उसको आप सिलेक्ट लग रहा है सिलेक्टेड का बड़े अजीब से लोग हैं, बड़े अजीब से लोग हैं। तो थोड़ा सा अपनी इंसल्ट ना किया करें, अपनी इंसल्ट ना किया करें, अपनी इंसल्ट ना किया करें कि आपके बच्चे को बोलना नहीं आता, आपके बच्चे को बोलना नहीं आता। हाँ नहीं, मैं समझता हूँ रुखसत किसने होना है, रहना किसने है, वो तो आप कह लें जिसका मैंडेट है उसी ने रहना है, जिसका मैंडेट नहीं उसने नहीं रहना। तो आपकी जो पोजीशन है कि आप बीबी आप चोर है, मुझे क्या डरना। बीबी आप चोर है, मुझे आपके डर से क्या। बीबी आप और जरदारी साहब, बिलावल साहब चोर हैं। बीआरटी का हिसाब देते देखिए, पहले तो इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। इमरान खान अहमद न्याजी सबसे बड़ा चोर है, जो फॉरेन फंडिंग केस से भाग रहा है। ऐसे बात करेंगे आप, ऐसे बात करके जेल के बाहर बैठी हैं, आप जेल में बैठी हैं, आप जेल में बैठी हैं, जो कि बिलियन आप जेल का हिसाब नहीं दे रहा। आप चोर जेल की है, सबसे बड़ा इमरान खान अहमद न्याजी है, झूठा भी है, चोर भी है, कमकल भी है, बस ज़हनियत भी है। अच्छा चलें, ये जाफर साहब की जरा लीडरशिप की तरफ भी आ जाते हैं ना। देखें, आप चाहते हैं मैं जरदारी साहब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी। जो खान साहब ने इनकी बात है, हम तो बात कर रहे हैं, आप जेल में या मैं ग्राउंड नहीं है स्टैंड करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। डरना आपको चाहिए, जुर्म आपने किया है, इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, वो अकाउंटेबिलिटी कब स्टार्ट होगी इमरान खान अहमद न्याजी इलेक्टेड होने वाली, कब स्टार्ट होगी इमरान खान अहमद न्याजी है, तो कब क्यों भाग रहे अदालत से, क्यों फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं, बात करें, क्यों फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप इतना गुस्सा आपको किस बात का कि आप बिल्कुल जब ये तो इमरान खान अहमद न्याजी को हथकड़ी हम ढूंढ रहे हैं, पुराने आप हो रहे हैं, बाग आप रहे हैं, मिलते आप कर रहे हैं, प्ली बार्गेन आप कर रहे हैं, पैसे आप दे रहे हैं, मंसूबा पैसे आप दे रही हैं, बाग मैं रहा हूं, ये कौन सी बात है। ये इनके पास प्ली बार्गेन आप कर रही हैं, पैसे आप दे रहे हैं, जेल में आप बैठे हैं, रहते हैं, रोज आप मांगते हैं, बाग मैं रहा हूं, पुराने मंसूबों के ऊपर जो है आप नई तख्ती लगा दें और फिर आप बिठा के शुरफा को आप फजूल या बकवास अच्छी बात है। हमने उसका नाम चेंज नहीं किया, बात ना करें। ये जो इमरान खान साहब ने PMLN की लीडरशिप की जो आज इज्जत अफजाई की है, उन्होंने जो जिस एहतराम के साथ उन्होंने उनका जिक्र किया, वो दिखाएं जरा। हमने सिर्फ एक चीज मांगी कि 7 अरब रुपए की गारंटी दे दो। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, 7 अरब रुपया शरीफ खानदान के लिए तो ये टिप दे सकते हैं 7 अरब रुपए की, इन्होंने इतना पैसा बनाया हुआ है। तो हमने तो बड़ी मामूली सी चीज, हमने कहा अच्छा कागज का टुकड़ा गारंटी साइन करके चले जाओ। उसके ऊपर ड्रामे शुरू हो गए। वो बॉलीवुड की एक्टिंग शहबाज शरीफ की, वो नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के ऊपर शुरू हो गया कि ये हो गया, तबाह हो गया, मारे गए, और कहता शहबाज शरीफ मैं गारंटी दूंगा। शहबाज शरीफ आपका बेटा भागा हुआ है अरबों की चोरी पे, उसकी गारंटी तो पहले दें। आपका दामाद मुल्क से भागा हुआ है चोरी करके, उसकी गारंटी कौन देगा? मियां साहब के दोनों बेटे बाहर भागे हुए हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, उसकी कौन गारंटी देगा? नवाज शरीफ का जो समधी है वो बाहर भागा हुआ है, उसके 2 बेटे बाहर भागे हुए, अरबों रुपए की चोरी, उनकी कौन गारंटी देगा? और सबसे बड़ी बात ये, शहबाज शरीफ आपकी कौन गारंटी देगा? आपके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के। जी जाफर साहब, सारी बातें छोड़ दें, ये बातें तो ठीक है ना कि जो लोग बाहर गए हुए हैं, आपकी लीडरशिप की फैमिली सारी वापस तो नहीं आ रही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अमीर बाद साहब। सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है, जो गए हुए हैं वो वापस नहीं आ रहे। वापस क्यों नहीं आ रहे?
ये भी कभी इस पे भी प्रोग्राम आप कर सकते हैं या सोच सकते हैं। केसेस से सारे भागे हुए। राना सनाउल्लाह साहब का केस, शाहिद खान अब्बासी साहब का केस, हमजा शहबाज साहब का केस, मरियम बीबी का केस, ख्वाजा साद रफ़ीक का केस, आहद चीमा का केस, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का केस, हाफिज़ नुमान का केस, कोई एक केस अभी बना? कामरान माइकल का केस, कामरान माइकल साहब का कोई एक केस बना? कोई एक केस चला? नहीं चला। किसी एक जगह, किसी एक पेशी पर आप किसी एक कायद की बात कर लें, रिमांड में तोसी हो रही है, जुडिशल रिमांड्स पर हैं, साल साल सवा साल नालायक इदारे हैं, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। आए सामने रखें, आशियाना पे 3 सवाल हुए थे, ज़मीन पूरी है, पैसा जो गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया था जी ये है, जितना लगा वो दुरुस्त लगा। तो आज किस बात पे ख्वाजा साद रफ़ीक को रखा हुआ है, किस बात पे आहद चीमा को रखा हुआ है? आहद चीमा पे तो हैरत है, किस बात पे रखा हुआ है? फवाद पे तो हैरत है कि वो किस वजह से रखा हुआ है। फिर बहुत सारे सवाल आए, वादा माफ गवाह बन गए। कोई एक लफ्ज ला दे मुझे, कोई एक कागज का टुकड़ा, कोई एक पर्ची ला दे कि ये फलां सरकारी ऑफिसर ने लिखा। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो बड़ी जुर्रत की, ना पूछिए किसी सरकारी अफसर को, उन्होंने कहा मुझे वकील भी ना पूछिए किसी और को, मैं जिम्मेदार हूं। अगर LNG टर्मिनल लगने से और गैस आने से इस मुल्क का भला हुआ है तो मुझे उसका इनाम दीजिए, अगर कोई ज्यादती हुई है तो मेरा जुर्म है, मुझे सामने लाइए। क्यों नहीं ला रहे सामने, क्यों नहीं ट्रायल कर रहे? तो बाकियों के साथ क्या करेंगे? यही कुछ करेंगे। और जो खुद इमरान खान साहब, इसका मतलब ये जवाब तो ये तो नहीं है कि आप कोर्ट्स के साथ जो है वो जी, लेकिन ये जवाब दुरुस्त है, ये जवाब दुरुस्त है कि बाप के अकाउंट से, जो कि लीगल है, चौधरी शुगर मिल का, जो SCCP में रजिस्टर्ड है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो टैक्स देते हैं, जिसके शेयर होल्डर मौजूद हैं, जो कारोबार चल रहा है, जिनके जिम्मे कोई टैक्स नहीं है कि उन्होंने देना हो, उस टैक्स से बाप अपनी बेटी को 7 करोड़ रुपया देता है। और आप कहते हैं कि अननोन मीन्स है, इसे अननोन मीन्स कहते हैं। इसी में 6 महीने अंदर रखा ना मरियम बीबी को, 2 जलसे किए, अवाम को बाहर निकाला, एक नारा लगाया, वो अगस्त में 3 महीने कर लें, 2 महीने कर लें, लेकिन क्यों अननोन मीन्स है? नहीं है। अच्छा, बेल मिल गई ना, इसी कोर्ट से मिल गई ना, बेल मिल गई किस लेकिन भाग जाना तो कोई जवाब। बेल मिल गई किस बुनियाद पे कि पासपोर्ट भी रखिए, 7 करोड़ भी दीजिए, 2-2 करोड़ के मुचलके भी दीजिए, हम दे रहे हैं। ये सारी बातें दुरुस्त होंगी, इनको एक साइड पे रखें, हम भुगतेंगे, हम फेस करेंगे, हम इन सारे के दरमियान गुजरेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जितनी तकरीर फरमाई है, मुझे 1.25 साल की उनके सारे में से बता दें कि आज अगर ये कहने के काबिल थे कि मैंने 50 लाख घरों में से 5,000 बना दिए, 500 बना दिए, या 5 की चाबियां दे दी हैं, अगर आज इमरान खान नियाज़ी साहब ये कहने के काबिल थे कि मैंने दयामीर भाषा का फाइनेंशियल क्लोज दे दिया, इन्होंने 4 साल में 125 अरब लगाया था, मैंने 1 साल के अंदर 100 अरब लगा के 15% अमीराबाद ज़मीन रहती है। चीमा साहब को तो पता ही नहीं उसका जिसकी एलोकेशन अभी होनी नहीं, जो डिस्प्यूट था, जो हमें जिसमें उलझाया गया कि वो KPK की है या GB की है, तो अब तो KPK भी इनका है, अब तो वफाक भी इनका है। अगर 1.25 साल के अंदर फैसल वाडा साहब जो ये समझते हैं कि कराची का पानी उनकी डोमेन है, वो इनको छोड़े हुए हैं, क्या उसमें से 1 एकड़ ज़मीन खरीदी? क्या 10 रुपये उस पर लगाए? क्या आज वहाँ खड़े होकर ये कह सकते थे? क्या आज ज़िला कोस्तान के बराबर खड़े होकर इमरान खान कह सकते थे कि ये जो आपका दासू डैम बनने जा रहा है, उसके ऊपर हमने, दासू जो बिजली का प्रोजेक्ट है, हमने इतने पैसे इस साल में लगाए हैं और ये तब तक मुकम्मल हो जाएगा? क्या KPK की सरजमीन पर खड़े होकर वो कहने के काबिल थे कि मैं अगले हफ्ते BRT का इफ्तिताह करने जा रहा हूँ? क्या एक BRT तो कब्रिस्तान बन गया? क्या एक विजिट करने के काबिल थे कि वो BRT क्या कर सकते? क्या वो तरबेला डैम के पड़ोस में खड़े होकर कह सकते थे कि मैं तरबेला 6 और 7 मंसूबा लेके आ रहा हूं? वज़ीर आला महमूद खान बैठे हैं, वो वज़ीर आला महमूद खान को उस मोटरवे की मुबारकबाद दे रहे हैं जिसका आगाज आपने किया, लेकिन उस वज़ीर आला से उस BRT का सवाल नहीं कर रहे, नहीं करेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब के पास कोई बात नहीं थी। ना वो ये कह सकते थे कि मैंने हफीज शेख साहब से पूछा है कि आप भले आदमी, टमाटर किस तरह मिल रहे हैं और आप किस तरह बता रहे हैं। ना वो शेख रशीद से पूछ सकते हैं कि भाई आपने वो हादसा हुआ उसका क्या बना। ना वो पंजाब के वज़ीर आला से पूछ सकते हैं कि सानिया साहिवाल के लोगों को हमने ये किया। ना वो ये बता सकते हैं कि ML1 उसका हमने कोई पैसों का बंदोबस्त किया। ना वो ये बता सकते हैं कि मियाँ वाली को चले ले लें कि जो आपकी M2 से शुरू होके और आगे आपने डेरा इस्माइल खान और कोयटा तक जाना था, उसका नहीं बता सकते। क्या वो आपको ये खबर दे सकते हैं कि मैं संगे बुनियाद रखने जा रहा हूँ ग्वादर एयरपोर्ट का, जो 1 साल से
पैसे भी चाइनीज ने लगाने हैं, लेकिन वो नहीं उसके ऊपर काम कर रहे। क्या वो आपको वहां खड़े होकर ये बता सकते हैं कि वो जो पनाह गाहें शुरू की थी वो कहां तक पहुंची हैं और अभी कितने लोगों तक पहुंची हैं? क्या वो आपको खड़े होकर बता सकते हैं कि मैंने कोई एक नया काम, कोई एक अमीर अब्बास एक एहसास प्रोग्राम नाम चेंज किया? इसी तरह आपके वो जो है स्कॉलरशिप वाला पहले बंद किया फिर वो शुरू कर दिया। आज जिस मोटरवे पे खड़े थे, नहीं जाना चाहिए था, पहले अच्छा किया कि जब लाहौर और खानेवाल जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, जब उस पर इफ्तिताह करना था गवर्नर सरवर साहब को भेज दिया। शर्म आई थी इन्हें कि मैं किस मुंह से जाऊंगा, मैं तो इसकी मुखालफत करता रहूं। फिर आगे जब मुल्तान सखर का इफ्तिताह करना था, शाह महमूद कुरैशी साहब से कह दिया, यहाँ भी किसी और से कह देते। और शाबाश किसको दे रहे हैं? मुराद सईद को। भाई मुराद सईद की इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? आप जरा मानसहरा से आगे की बात करें कि आपने मानसहरा से खंजराब जो है क्या उसके लिए पैसे एलोकेट किए हैं, उसका फाइनेंशियल क्लोज किया है, उसकी बिल्डिंग हो गई है, कुछ भी नहीं, कोर्ट तक बनेगी, कुछ भी नहीं। तो जब अमीर अब्बास किसी के पास ना अपने मंशूर के ऊपर काम करने के लिए हो, ना दूसरों के शुरू करदा मंसूबों को मुकम्मल करने का हो, एहतसाब सिर्फ इसलिए कि जो डर के पीटीआई में आ जाए वो कोई भी हो, वो बिल्कुल पाक साफ है, उससे नहीं पूछा जाएगा। जिसका चौधरी परवेज इलाही साहब ने बेशुमार उन्होंने बड़ा। अच्छा, मैं ये जरा ये आप ले जाए कि उनके पास ये था कि वजीर आजम होते हुए आप अपोजिशन लीडर के तौर पे क्या थे, लेकिन खुदारा यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, आप खड़े होकर बिलावल की नकल उतार रहे हैं, आप खड़े होकर दूसरों के वो कर रहे हैं। जो वसीयत है बिलावल साहब, जिस वसीयत के जो मोहतरमा की वसीयत पीपल्स पार्टी करती है, और फिर बिलावल साहब जिस वसीयत के बाद पार्टी के चेयरमैन बने, उसके बारे में उन्होंने क्या फरमाया, दिखाया। मैं इस तरह नहीं कि कागज का टुकड़ा जी बाप बेटों को कहा जी पूरी पार्टी हमारी विरासत में मिल गई है एक कागज दिखा के। आप 5 मरले का प्लॉट भी माँ अगर बेटे को या खामद को देती है, उसको भी वेरीफाई करना पड़ता है, या पूरी पार्टी हवाले करवा दी, किसी ने अभी तक कागज नहीं देखा। दूसरी तरफ जनरल जलानी के घर के सरिया लगाते लगाते वो मिनिस्टर बन गए। जी सेनेटर साहिबा, वसीयत ये हालांकि 2008 की बात है, मोहतरमा की शहादत हुई थी 2007 की बात है, तो ये अब तकरीबन 11-12 साल हो गए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक हिट करते हैं इमरान खान जब मौका मिलता है। देखिए, मैंने तो पहले कहा कि इमरान खान साहब से आप किस बात की उम्मीद कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म के मनसब पे एक ऐसा शख्स है जिसका ना मॉरल कंडक्ट है, ना मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिसने पॉलिटिक्स को भी पॉल्यूट किया है। बाकी इमरान खान साहब के लिए मैं कहूँगी कि आपके बारे में जो आपके फाउंडिंग मेंबर हामिद खान साहब कहते हैं, जो आपके पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए, जो आपके पार्टी ने एहतसाब का जो है इदारे बंद किए KP के अंदर, और जो जावेद हाशमी साहब कह चुके हैं, और उसके बाद अभी परवेज़ इलाही साहब ने जितना एक्सपोज किया, उसके बाद शायद मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटली एक्सपोज्ड हैं, और कहते हैं ना कि बुराइयों की जो जड़ है वो झूठ है। तो इमरान खान साहब की सियासत की बुनियाद जो है वो झूठ है। अगर आप इनकी तमाम कारकर्दगी देखें तो आज सुना है कि नए वज़रा बने हैं, ठीक है, यानी जिनको आपने पहले ना अहल करके करार दे के हटा दिया था, अब आप उनको दोबारा जो है वजारतें दे रहे हैं मनसूबाबंदी की, पता नहीं मनसूबाबंदी के ख़ानदानी मनसूबाबंदी, कौन सी मनसूबाबंदी, ठीक है। आप दोबारा जो है वो अगर करप्ट लोगों की बात करते हैं ना, करप्शन का आपका नैरेटिव फेल्ड है। अगर आपका करप्शन का नैरेटिव सही होता तो फिर आपकी अपनी जो ऑफशोर कंपनी है थी जिसकी बुनियाद आपने डाली थी, आप फैसल वाडा की बात करते, आप खुसरो बख्तियार की बात करते, आप एक नई वजारत ना देते, आप अलीम खान की बात करते, आप अलीमा बाजी की बात करते, आप महमूद साहब की बात करते, आप परवेज़ खटक की बात करते। आप तो करप्शन के ऊपर तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। आप खाम खाई रियासत मदीना की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मैं कंटेनर का चैंपियन रहूं। तो इमरान खान साहब, हमें कोई शक व शुबा नहीं है, जब 2014 में आपने ये धरना सजाया था तो हम जानते थे कि आपका मकसद पाकिस्तान के अंदर जो है जो इस्तेकाम है उसको ज़ख्म पहुंचाना है, आपका मकसद पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना था। आपने उस वक्त भी जो है सिविलियन नाफरमानी की बात की, आपने लोगों को तरगीब दी कि आप हुंडी से पैसा भेजो, आपने लोगों को तरगीब दी कि मुल्क का जो निज़ाम है उसको उसमें खलल डालो, इंतशार फैलाओ, अपने यूटिलिटी बिल चला दो। आपने रुकावट डाली इंटरनेशनल विजिट्स के अंदर, तो आपने जो तरगीब तब दे रहे थे और जो उसमें आप नाकाम हुए उस वक्त, इसलिए नाकाम
काम हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज तमाम यूनाइटेड थी पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेकाम के लिए। आज आपने वजीर आजम बन के पाकिस्तान के इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाया है। आज आप हमारी फहम फिरासत और हमारी सोच की पॉजिटिविटी को अपनी नेगेटिविटी के साथ कत्ल कर रहे हैं, बजाय ये सोचने के कि ये जो धरना था, ऑपोजिशन का आज़ादी मार्च था, इसको हमने आपके लिए कोई चैलेंज नहीं बनाया, हमने एक जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आप तो चाहते थे कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी आए। आप बताइए ना, जरा हिसाब दें कि जो 60-70 हज़ार लोग अब तक जो है सतह गुर्बत से नीचे चले गए, आप उन 3 मिलियन लोगों का हिसाब दें कि जो कि जॉबलेस हो चुके हैं। आप 2 लाख और लोग हो गए। मुझे ये बताएं 2 लाख और बेरोजगार हो गए। 2 लाख और बेरोजगार। एक ब्रेक एक मिनट मुझे ये बात मुकम्मल करने दें। इमरान खान साहब जो अंडे मुर्गी फिलॉसफी लेकर आए थे, जो इन्होंने जदीद मुल्कों की तरह पाकिस्तान की भैंसों ने 24 किलो दूध देना था 6 किलो के बजाय, उसमें कितनी कामयाबी हासिल की वो तो बताएं, वो तो बताएं। ये अब पता नहीं इनको क्या ख्वाब आते हैं, रात को कुछ ज्यादा उल्टा पुल्टा खा के सोते हैं कि सुबह सुबह उठ के ऐसी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तानी गाय भैंसों का दूध 6 किलो से बढ़ के 20 किलो क्यों नहीं हुआ? 24 किलो क्यों नहीं हुआ? आज भी वज़ीर आज़म ने मिसाल दी चीन की, और ये हमेशा कभी चीन की भैंसें दिखाएंगे, कभी अमेरिका की गाय भैंसें दिखाएंगे कि उनके इतना 16 माह हो गए हैं। आपने क्या किया डेयरी लाइफ स्टॉक? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पीपल्स पार्टी और PMLN तारीख गवाह है कि इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सियासत की, इल्ज़ाम तराशी भी की। जब इक़्तिदार में आए तो एक दूसरे का एहतसाब नहीं किया। इमरान खान साहब इसके बरक्स कहते थे, लेकिन इमरान खान साहब शायद कभी कभी इनकी भी बुरी शक्ल बनकर सामने आ जाते हैं। यानी आज जो मुराद सईद साहब ने पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नजर आ रही है, काम नजर नहीं आ रहा। मुराद सईद साहब ने जो आज फरमाया जरा दिखाएं। साहब ने कमीशन तो बनाया और उस कमीशन में 10 साल की बात की। मेरा लीडर अगर कहे कि ये 10 साल से ज्यादा इसको अरसा बढ़ा देते हैं, मैं आपको 90s में जब पहला मोटरवे बन रहा था उसमें कितना कट लगा, तो मेरे पाकिस्तानियों मैं आपके सामने वो जराए भी रख दूंगा जिससे लंदन की जायदादें बनाई गई थी, और आपके सामने कागज देते हुए जरूर कहूंगा कि ले लो पाकिस्तानियों, ये है वो जराए जहां से लंदन की जायदादें खरीदी गई। जी चीमा साहब, ऐसे ही इन्होंने कहा था मुराद सईद साहब ने कि 3 महीने के अंदर अंदर 200 अरब डॉलर इमरान खान ला के आप एक कदमों में फेंकेगा। 16 महीनों से ये वजीर हैं, 16 महीनों के बाद ये पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरा लीडर मुझे कह दे, तो चूंकि ये नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी के मिनिस्टर है, तो वो कह रहे हैं अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे कह दे तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊंगा जो मोटरवे जब बनी थी 90s में, और मैं इनके सारे कट्टे छट्टे खोल दूंगा, तो ले आए। यानी पॉलिटिक्स क्यों प्ले कर रहे हैं आप? देखें, इसमें मुझे ये बीइंग गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा जिक्र करें। बाकी जो अदालतें काम कर रही हैं या ये स्कैंडलाइज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से तो निकालें कि उसको काम करने देना चाहिए। जिस तरह और मैं समझता हूँ जिस तरह यहाँ पे बात हो रही थी, चौधरी जाफर साहब बात कर रहे थे कि मतलब इश्यूज़ पे हमसे सवाल कर रहे थे, इश्यूज़ पे हमें जवाब देना चाहिए, इश्यूज़ पे हमें जवाब देना चाहिए और इश्यूज़ पे सवाल करना चाहिए। जाती जो जातियात है मैं समझता हूँ कम जाना चाहिए। तो बाकी करप्शन एक इशू है, अगर किसी ने की है तो, लेकिन आप दिखा कुछ नहीं रहे। देखिए जमशेद भाई, सॉरी थोड़ा गैप है हमारा। मुराद सईद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसपे सीपैक के मनसूबों की बात की थी, एहसन इकबाल साहब की बात की थी कि मैं उसके अंदर इतनी करप्शन पकड़ी, अभी तक लाए नहीं सामने, भेजा नहीं FIA को, भेजा नहीं नैब को, कोई बनाया नहीं केस। नहीं जाफर साहब देखें, आप चीज़ों को बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप जस्ट अभी चौधरी शुगर मिल की बात कर रहे थे, तो चौधरी शुगर मिल में मतलब आप कह लें कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। चौधरी शुगर मिल में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी फिगर्स मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब ने मुराद सईद साहब का पूछा आपसे, चीमा साहब मैं जरा बता दूं आपको, और आप यहाँ पे ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि जैसे 7 करोड़ रुपया
चले आप बता दें कि मरियम नवाज शरीफ पे क्या केस था। आप चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप कि जरा 7 करोड़ रुपए की आप उसे बेहतर अंदाज में बता दें कि मरियम बीबी पे क्या केस था। अच्छा मरियम नवाज पे देखें, अरे सर सुन लेना, सर सुन लेना, सर सुन लेना प्लीज, अब टाइम देना। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मरियम नवाज के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा है NA 127 से, ठीक है। मरियम नवाज के बारे में मुझे बात करने देना प्लीज। मरियम नवाज, मेरी ज़मीन है सुंदर में मेरी फैक्ट्री है, मेरी ज़मीन है। सुंदर के पास 3 गांव तुपसड़ी, कमास और सुल्तान के में मरियम नवाज की 600 एकड़ ज़मीन है और वहां पे 5 करोड़ का एकड़ है। मेरे भाई मुझे बताएं कि जिस औरत का खावंद 1500 रियाल तनख्वाह लेता है उसकी 600 एकड़ जमीन 3 गांव में आए। मैं पटवारी को दिखा देता हूं। मैंने 600 एकड़ 5 करोड़ का एकड़ है और मैंने मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मैं इररिलेवेंट आदमी नहीं हूं। मरियम साहब ने डिक्लेयर किया अपने नॉमिनेशन पेपर में जी, मरियम साहबा ने अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर की नहीं की। फिर कैसे कर? ये उससे ज्यादा अफसोसनाक बात है, ये उससे ज्यादा अफसोसनाक बात है। और मैं मुस्लिम लीग नून के सर सुन लेना, जाफर साहब सुन लेना, जाफर साहब प्लीज जाफर साहब सुन लेना। ये ब्रेक लगाना सर, ब्रेक लगाना सर, ब्रेक लगाना जरा। मैं मुस्लिम लीग नून के कुछ MNA जानता हूं जिनके बेटों के नाम पे बेनामी मौजूद है। हो सकता है कहीं आप भी हो। सुन लेना, आप अचानक एक ऐसी औरत को बेगुनाह करने चल पड़े हैं जिसका खावंद बेरोजगार है, जिसका और उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। आप ऐसी औरत को बेगुनाह करने चल पड़ते हैं। बात हो रही है मुराद सईद की और आप वो चैलेंज लेके चल पड़ते हैं। बात हो रही है बात जी जमशेद भाई, आपने वो 600 एकड़, ये तो आप 16 महीने के बाद इतना बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। 16 महीने से पंजाब में आपकी हुकूमत, मरकज में आपकी हुकूमत, एंटी करप्शन FIA सब कुछ आपके पास है। 606 एकड़ भी होती तो नहीं पे कौन नंबर? मैं पिछले साहब जरा इंतखाबी फेज से बाहर आइए, सुन लेना, ये इंतखाबी जलसा नहीं है। मैं मई 2018 से बात कर रहा हूं, जो भी सियासत कर रहे हैं उसे छोड़ के से बात कर रहा हूं। क्या मुराद सईद बता सकते हैं कि 1 किलो मोटरवे डिजाइन किया हो, 1 किलोमीटर सड़क की बुनियाद रखी हो, कोई एक पुल की बुनियाद रखी हो? इतनी बड़ी पाकिस्तान की वजारत उनके पास है। सिर्फ उनके पास यही रह गया था कि जी करप्शन की, अगर की है तो आज डॉक्यूमेंट्स दिखाते ना। आज आप मिनिस्टर हैं, आज डॉक्यूमेंट्स दिखा देते। ये क्यों कह रहे हैं कि आपका वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि करप्शन का क्लेम ही है। मुराद सईद ने एहसन इकबाल साहब के जो करप्शन थी, मुराद सईद ने डॉक्यूमेंट दिखा दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुराद सईद ने डॉक्यूमेंट दिखाए सियासत थी, वो सियासत थी, वो सियासत थी। आप कह रहे हैं कि सबूत लेके आए, वो लेके आया। वो सहाफी नहीं है, सबूतों को आप चैलेंज उन्होंने अपने कलम के साथ आप डिनाई कर दें कि मेरे महकमे में ये करप्शन हुई, इसके खिलाफ केस बनाइए। मेरे पास वज़ीर आज़म की मोटरवे जब बनी, आप इसको छोड़ें, आप मुराद सईद की बात की वजाहत इल्जाम लगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने $20 मिलियन करप्शन किया है। ठीक है, जब $20 मिलियन करप्शन किया है, आपने आज तक किसी अदालत को चैलेंज नहीं किया। फिर मियां साहब ने या मियां साहब के बेटी पे इल्जाम लगा, दुनिया के सारे अखबारों ने लगाया, आपने किसी को चैलेंज नहीं किया। हमारे पास टाइम नहीं है, हमने काम करना था। मियां साहब बेगुनाह है, मेट्रो बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, USA का ग्वादर पोर्ट आबाद किया, चैलेंज नहीं करते, इस्लामाबाद एयरपोर्ट आबाद किया। चल पड़ते। हम BRT का मंसूबा बनाने नहीं निकले थे, हम काम करने निकले थे। आप इल्जाम लगाते रहे। आज आप पेपर ना लहराएं, आज आपका वजीर एक कलम के साथ लिख के भेजे कि एहसन इकबाल ने ये करप्शन की, ये मैंने नवाज शरीफ ने ये किया, अदालत में ले आए। आपने 10 साल हुकूमत की, ये अदालत में ले आए। आपने 10 साल हुकूमत की, हमें 5 साल बाद पूछ लेना कि हमने क्या किया। सर 1.25 साल बाद एक मंसूबा, चीमा साहब एक मंसूबा, आप हमारी बनी हुई ऑरेंज लाइन नहीं चलने देते, हमारी बनी हुई ऑरेंज लाइन नहीं चलने देते कि लोग जब सफर करेंगे, जिस तरह आज हुआ। आज पूरा दिन ये ट्रेंड चला कि नवाज शरीफ का तोहफा हजारा मोटरवे, ये सब ने कहा आप फीता काटिए जी बिस्मिल्लाह, लोगों को हकीकत पता है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने कुछ फरमाया है, अच्छी बात जमशेद भाई, ये भी सुनने जरा, अच्छी बात है, ये भी सुनने जरा। देखिए पॉपुलर पॉलिटिक्स, ये शहबाज शरीफ का कोई प्रोजेक्ट रोका नहीं है। लोग फर्क देखना चाहते हैं इमरान खान में, नवाज शरीफ में, आसिफ जरदारी में। लोग इनकी पॉलिटिक्स में, तर्ज सियासत में फर्क देखना चाहते हैं। ये जो इमरान खान साहब ने, ये भी बार बार इमरान खान साहब ये कोट करते हैं, आज फिर उन्होंने इसका जिक्र किया, दिखाएं।
बच्चे बच्चे को मैंने बताना है, बार बार बताना है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी ने भी जुर्म किया होता तो उसको भी मैं सजा देता। और फिर कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। जैसे बच्चे बच्चे को इमरान खान साहब ने बताना है, चीमा साहब 5 साल तक मैं भी बच्चे बच्चे को बताऊंगा कि सानिया साहिवाल का कुछ नहीं किया इस हुकूमत ने, वसीम अकरम प्लस साहब की हुकूमत ने। वो जो सलाहुद्दीन को जो मार दिया गया रहीम गयार खान में तशद्दुद करके पुलिस का, उसके साथ उसके वालिदैन को जबरदस्ती कोर्सिव तरीके से अंडर ड्यूरेस उनके साथ सुलह कर ली। आज इमरान खान साहब खड़े होकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुना रहे, कोई शर्म भी तो होनी चाहिए। कहते अल्लाह ने मुझे ट्रेन करके भेजा, नाउज़ुबिल्लाह, क्या हो गया इस शख्स को? ये मैं तो समझती हूँ कि ये वक्त अगर वो सर्कस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो जिंदगी के अंदर एक ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हुई, वो सर्कस की थी। तो वो अभी जो कर्तव्य दिखा रहे हैं ना, मैं कहती हूँ उसके ऊपर तौबा करें और मुझे ये बताएं ये झूठे इल्जामात हैं, इनकी माफी और इनकी तलाफी कैसे करेंगे? क्या करेंगे? कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे, नाक से लकीरें निकालेंगे, क्या करेंगे? कैसे माफी मांगेंगे? कौम इनको माफ नहीं करेगी, इनका मुंह काला करके इनको गधे पे फहराएगी, तब भी इनको माफ नहीं करेगी। जिस किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं, जिस किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं, तो अब स्लोगन नहीं होने चाहिए ना, अब दावे अब तो चोरों के साथ होता है, अब तो डिलीवर होना चाहिए ना। चीमा साहब अब उनको चोरों के साथ होता है, गधे पे बिठाना, मुंह काला करना चोर के साथ करते हैं। बिल्कुल, ये अभी इमरान झूठे की सजा है, ये झूठे और चोर की सजा है जो इमरान खान अहमद न्याजी है। ये इमरान खान अहमद न्याजी है, हथकड़ियां भी उनकी हाथ में, हथकड़ियां भी हमने सिर्फ आपको अदालतों का वादे किया, आपको गधा याद आ रहा है, बड़ी बुरी बात और है। अपने मनसब की तहजीब की है, इख्तियारात से तजावुज किया है। ये सोचते हैं कि ये ऐसे चले जाएंगे, इनके हिसाब किताब का वक्त आ गया है, इनके इत्तेहादी बता रहे हैं। अब ये समझते हैं इनको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया और ये उस मौके को कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे ट्रेन करके भेजा है, ट्रेन करके कानून की बात करें, आपके बनाए हुए नैब ने आप पे केस किया, आपकी लगाई हुई अदालत ने फैसला किया, आपकी बनाई हुई अदालत आपको सजा देती है, आपकी बनाई हुई अदालत आपको नाअहल करती है, आपकी बनाई हुई अदालत आपको जमानत देती है। जब जमानत मिलती है खुश होते हैं, जब जमानत नहीं मिलती रो पड़ते हैं, जब आपको सजा होती है आप गलत कहते हैं। भाई हमारा कसूर क्या इसमें? बीबी हमने देखें, जरदारी साहब को 10% मैंने नहीं कहा, जरदारी साहब को 30% मैंने नहीं कहा, जरदारी साहब का डाकू और चोर मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, पेट और गाउनों ने फाड़ा, ठीक है, और फजलुर रहमान को डीजल मैंने नहीं कहा, हाजी आसफ ने कहा। आप बात ही नहीं करती, आप उनके बने हुए हैं, आप उनके दोस्त बने हुए हैं, सारे रेफरेंस आप पे पुराने हैं, हमने तो नया रेफरेंस को नहीं बनाया, और इसकी तरदीद हुई है, हमने सिर्फ अदालत को आजादी दी है, हमने कार्रवाई का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। नॉट एट ऑल नहीं कहा। चले कोशिश करते हैं अगले प्रोग्राम में वो असेंबली की कार्रवाई। डीजल किसने कहा था? कहा किसने था? डीजल कहा किसने था? ये बता दें। जरदारी साहब को चोर किसने कहा? डाकू किसने कहा? 30% किसने कहा? 10% किसने कहा? आप बता दें। आपसे दरख्वास्त की जा रही है मसला ये कि आप साल भर हमें पता है कि किसका है, अपने मंसूबे बताएं। आप उसको छोड़ दें, अभी आप उसको बताएं जो परवेज इलाही साहब ने आपकी पार्टी के बारे में कहा है। मैं कह रहा हूं आपकी बात ठीक है, अभी हमने तो आपकी बात ठीक है कि हम मंसूबे बताएं आपको। परवेज इलाही साहब ने मैं कहता हूं मंसूबे कंप्लीट होंगे तो पता लगेगा मंसूबे हमने बहुत शुरू किए हैं। हमने पंजाब में अस्पतालों पे 6 अस्पतालों की बात करें, हमने बीआरटी शुरू किया है, ठीक है। साहब लाहौर का कोई एक मंसूबा, आप लाहौर से हैं, कोई एक मंसूबा लाहौर का? पोलियो के केस हो गए ना, हमने जो शुरू की, मैं कह रहा हूं कि हमने चिल्ड्रन अस्पताल 6 बनाए, आपने आज तक 2 बनाए थे, हमने 6 शुरू किए, ठीक है। जनूबी पंजाब में 5-6 किए हैं, 9 यूनिवर्सिटियां पंजाब में, नाम बता दें। वो कुछ 0.6 होगा, आधा भी नहीं बना होगा। 6 है जी। चीमा साहब नाम बता दें। अच्छा आप यूं करें, चर साहब मेरी बात सुन लें, जाफर एक मिनट, अमीर अब्बास प्लीज देखें। मैं कहता हूं कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम आप कर लें परफॉर्मेंस पे, आप कल कर लें, आज ही कर लें, आज ही कर लें, 6 में होगा परफॉर्मेंस, आज ही कर लें, 6 चिल्ड्रन अस्पतालों में होगा। आप यहाँ बात शुरू हो रही, मुझे सिर्फ उसका PC1 निकल कर लें, उसकी कल कर लें, तैयारी कर लें अभी। अच्छा मैं आपको सुबह भेज दूंगा कि ये मंसूबे हैं, आप कंफर्म कर लेना, शाम को बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा चले, मैं आपको बैठ के एक मिनट। चीमा साहब आपने MNA का इलेक्शन लड़ा, आप सुबह भेजेंगे, मैं आपको अभी गिन के 22 मंसूबे अपने कायद के बताता हूं, जिनके आपने नाम चेंज किए, जिनकी नई तख्तियां लगाई, जिनका इफ्तिताह किया।
आपने एक करतारपुर किया, एक करतारपुर, उसका अखबार इश्तिहार कब आया, PC1 कब बना, टेंडर किसको मिला, फंडिंग सोर्स क्या है, कोई पता नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चले, आपकी कोई कारकर्दगी, कोई गवर्नेंस ने आपके सामने चल स्पेशल यूनिवर्सिटी उसके इफ्तिताह पे कितने पैसे खर्च हुए वो गई कहां? हैदराबाद यूनिवर्सिटी उसके इफ्तिताह पे कितने पैसे खर्च हुए वो गई कहां? उसका भी हिसाब दे। चले तो बहुत ये एक और हिसाब जरा पीपल्स पार्टी से लेते हैं। ये जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो नवाज शरीफ साहब आप काम की बात शुरू हो गई, आप चीजों को ओवर सिंपलीफाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे कोई 1 2 3 आप कुछ चीज बताएं। सुने तो सही, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की बीमारी और मरियम बीबी के बारे में क्या राय थी, यानी अभी ये जरा दिखाएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी को गिरफ्तार किया गया। मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। ये हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन की जान के साथ खेल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर इस किस्म की सियासत को, इस किस्म की हुक्मरानी को मज़म्मत करते हैं। राइट, बिलावल साहब का पूरी तरह से इजहार हमदर्दी नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुताल्लिक। अब एतजाज एहसन साहब ने आज क्या फरमाया है, ये दिखाएं। बेटे पहले चले गए, समधी भी मफरूर है, भाई का बेटा भी मफरूर है, मियाँ साहब का दामाद भी मफरूर है, अब ये भी जा रहे हैं अकेली मरियम को छोड़ के। मैं समझता हूँ अगर कोई दलेर शख्स है शरीफ खानदान में, मियाँ साहब को तो मैं मानता नहीं है। सन 2000 में भी वो मुशर्रफ से NRO करके और साल के अंदर अंदर सरूर पैलेस में भाग गए थे। जी सेनेटर साहिबा, हम बिलावल की पीपल्स पार्टी को माने या एतजाज एहसन की पीपल्स पार्टी को? मेरा ख्याल है कि एतजाज एहसन ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि मरियम यहाँ पर है, और ये देखें अभी जो कुछ हमारे साथ माजी का वो चलता है, लेकिन अब जो लीडरशिप है आज की, हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जब बीबी ने रिकन्सिलेशन की पॉलिसी आगे बढ़ाई थी, तो आपको माजी को दफन करना पड़ता है। सियासत तो आज कह रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि सियासत में कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होती। देखें, अगर आज नवाज शरीफ साहब बीमार हैं तो हमारी दुआएं उनकी सेहत के लिए हैं। मैं कहूँगी आप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बात करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो बीमार हैं, जो किसी किस्म का रिलीफ भी नहीं मांग रहे, हमने सिर्फ ये कहा है कि आप उनके ज़ाती मौलिज को उनके बोर्ड में शामिल करें, क्योंकि आपके जराए से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमें शदीद कंसर्न है, तशवीश का बायस है। उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनकी जिंदगी को है। जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली है उसने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनके प्लेटलेट्स कम होने की वजूहात में स्लो पॉइजनिंग भी है। हमें नहीं पता कि आपकी कस्टडी के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इलाज में कितनी कोताही बढ़ती गई। उनको जो है इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड नहीं किया गया। आपकी जो पस सोच है, आपने उनको जो रिक्वायरमेंट थी मेडिकल, आपने उनसे निराफ किया। वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने कहा, आपके ज़ेरे निगरानी डॉक्टर्स ने कहा कि इनको मजीद टेस्ट की ज़रूरत है, मजीद जो है इलाज की ज़रूरत है। आपने उनको जेल मुंतकिल किया। फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, ट्रायल चल रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, आपने उनको जेरे हिरासत रखा है। किस जुर्म में? मुझे ये बताएं कि इस जुर्म की कैसे माफ़ी मांगेंगे, इस जुर्म की तलाफी कैसे करेंगे? आप इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, आप लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। आप एक शख्स जो सदर मुमलिकत रह चुका हो, जिसने ज़िंदगी के 12 साल उस जुर्म की पादाश में गुजारे हो जिससे कभी सरजद नहीं हुआ, उन आपकी इल्ज़ामात की सियासत जो है वो दफन हो चुकी है। आपने अपने मुल्क के रिसोर्सेज, आपने जो है अपने मनसब को इस्तेमाल किया जो है किरदार कशी के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, और इस सब चीज़ से देखें हासिल कुछ नहीं होगा। ये नैरेटिव आपका मर गया है आपके साथ ही, क्योंकि आपके अपने करप्शन के केसेस जिंदा हैं। आप जो है 6 महीने के अंदर आप रिमांड पे रिमांड, आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है, तो आपने क्यों रखा है ज़ेर हिरासत? आप सिंध से उनको इधर क्यों लेकर आए? मैं बताऊं ये बड़ी खतरनाक रवैया है। हमारे दिल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमारे दिलों में सवालात उठ रहे हैं, हमारे ज़हनों में सवाल उठ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या हमें इंसाफ के लिए अपना डोमिसाइल चेंज कराना पड़ेगा?
हमारे यानी आप मुझे ये बताएं कि किस अदालत में पेश नहीं हो रहे थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी? JIT के सामने पेश नहीं हुए, किसी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, कराची की अदालतों में पेश नहीं हुए, पंजाब की अदालतों में पेश नहीं हुए, दारुल हुकूमत की अदालतों में पेश नहीं हुए। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों नैब की कस्टडी है? क्यों? मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारे, मैं कहूंगी फिर इंसाफ होता हुआ नजर आए ना, हमें जो चेयरमैन नैब का वीडियो स्कैंडल था उसका भी इंसाफ नजर आए ना, उसकी भी तहकीकात सामने आए, हमें पता लगे कि ये किस किस्म के कानून है, ये किस किस्म के। आज तो वजीर आजम साहब ने कह दिया कि अलग अलग कानून है, गरीब के लिए कानून और तमकीन सिंध के लिए कानून और पंजाब के लिए कानून और। क्यों ये जुल्म है? मुझे आप ये बताएं कि कौन सा आइन कहता है, कौन सा कानून कहता है कि एक बीमार शख्स को आप इलाज मुआवजे की सही सहूलतें ना दे? ये कौन कहता है? इनके जहन में नमरूद है, इनके जहन में फिरौन है, ये फिरौनियत बोल रही है। चीमा साहब जी, अमीर अब्बास देखें, अमीर अब्बास देखें, मेरी बहन मुझे कह रही है कि हमने हथकड़ियां भी लगानी है, हमने ये भी करना है। देखें पहले मैं कह रही हूँ हमने नहीं, हम मैं ऐसे दावे नहीं करती, मैं कहती हूँ कानून लगाएगा, कानून 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 से तजावुज कर रहे हैं, कानून लगाएगा। सुन लेना मेरी बहन, सुन लेना, सुन लेना, बात तो करने दे, बात तो करने देना कानून पे। हमें कोई इतराज नहीं है, कानून पे इतराज नहीं, चुप करें ना, अब चुप करें। बीबी ऐसे नहीं है, बीबी ऐसे नहीं है, आप इतनी ऊंची आवाज से झूठ बोलती हैं, अब चुप नहीं करती। सुनने बात करो प्लीज। आप झूठ बोले, आप मनसब को इस्तेमाल करके झूठ बोले, आप पोजीशन को इस्तेमाल करके झूठ बोले, आप चोरों का साफ होना है, झूठों का होना है, लुटेरों का होना है, लुटेरों का होना है। नवाज शरीफ ने अंदर दिया 12 साल, आपने क्या कर लिया? आप उनके साथ बैठे हुए हैं, आप नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, और जिसने 12 साल अंदर रखा, बीबी के कई नाम रखे उन्होंने, बीबी को अंदर रखा, आपके बच्चों ने उनके बच्चों को लेके फिरे थे, आप उनका नाम नहीं लेते, हमें आप धमकियां दे रही हैं। बीबी बात करने, प्लीज बात करने दे, बीबी बात करने देना, बीबी बात करने दे, आपके पास लाइसेंस आ गया बात करने का। बीबी 40 साल से बरजमान है, सुन लेना, सुन लेना बीबी, आप हिसाब दे, आप जवाब दे। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात ये कि आप सच नहीं बोलते। अच्छा मुझे बात कर लेने दे, मैं गलत कह रही हूं, हाथ जोड़ूं आपसे, अभी ना देखें, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, बोलने दे मुझे। बीबी बीबी मैं हाथ जोड़ूं आपसे, बीबी माफी मांग लो आपसे, बीबी बात करने दे, बात करने दे, ऐसे क्या करती है? हाथ अपने कौम के आगे जोड़ने, डरा के मैं गलत बात कर रहा हूं, मुझे उनकी बेबसी पे आपने। बीबी चोर आप हैं, बीबी आप चोर हैं, बीबी आप चोर हैं, आपने लूटा है, आप सिंध को खा गए हैं, आप कह रही हैं कि आप तो पूरे पाकिस्तान को खा रहे हैं। मुझे ये बताएं, बोलने का हक दे, मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं, बोलने का हक नहीं देती। देखिए मैं ये समझती हूँ कि आपकी जो बुरी बल्कि कारकर्दगी है ही नहीं, जो आपकी बद कारकर्दगी है, बीबी बोलने का हक दें, सुन तो लें। आप मुझे कश्मीर का हिसाब दें, बताने तो देना, बीबी मुझे बताने दें। 70-71 साल में नहीं हुआ वो आज। अच्छा मैंने चोरों का वकील इतना दलेर नहीं देखा, मैंने चोरों का वकील इतना दलेर नहीं देखा, इतना ज्यादा बोलते नहीं देखा। बीबी औरत होने का फायदा उठा रही है, आप औरत होने का फायदा उठा रही हैं, आप बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। 1 मिनट बिल्कुल अजीब बात है, मुझे पता लगा आप जरदारी साहब के बराबर की आप जहालत है, बोलने नहीं देती। तौबा कर लेना, तौबा कर ले, तौबा। 1 मिनट होते सीमा साहब बोले जी। जरदारी साहब ने जो करप्शन किया उसकी तौबा मैं करता हूं, जो जरदारी साहब ने करप्शन किया उसका माफी मैं मांगता हूं। जरदारी साहब ने जो शीशा ने पैसे लूटे उसकी माफी मैं मांगता हूं। तो आप कह रहे हैं कि वहां पे अद्दी ने पैसे लूटे उसकी माफी मैं मांगता हूं। हाथ जब मैं जोड़ लेता हूं, बीबी प्लीज मुझे जो खुर्शीद साहब ने लूट मार किया मुझे माफी दे दे उसकी। जो बिलावल साहब को बिलावल साहब को उसकी माफी मुझे, बिलावल साहब को पानी का नहीं पता उसकी माफी मुझे, बिलावल साहब को सिंधी नहीं आती, अगर कच्चे अगर कुत्तों के काटने में बच्चे मारे उसकी माफी मुझे दे दें, अगर अस्पतालों में इलाज होता माफी मुझे देते, ठीक है। अगर वहाँ पे सारी महकमा खुराक की गंदम लूटी गई है उसकी माफी मुझे दे दें, मैं मांग लेता हूँ। बात ये कि तमाम नैरेटिव आपका फेल हो गया। जो सिंध के फूड में 12 लाख बोरी गायब हो गई, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब साहिबा, बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, और हमारे साथ थे चौधरी जाफर इकबाल साहब। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।